मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 7.4 प्रश्न संख्या 1 है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। चित्र में आपको त्रिभुज ABC में कोण B समकोण दिखाई दे रहा है, तो कोण B के सामने की भुजा AC को हम इस त्रिभुज का कर्ण कहेंगे। अब हमें यह सिद्ध करना है कि इन तीन भुजाओं में AB, BC और AC में से कर्ण सबसे लंबी भुजा है। सबसे लंबी भुजा के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उसके सामने का कोण बड़ा होना चाहिए। तो हम बारी बारी से माना हम AB और AC भुजा की तुलना पहले कर लेते हैं। AB भुजा के सामने का कोण क्या है? कोण C। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है? 90 अंश। तो इसका मतलब है कि कोण A भी कम होगा 90 अंश से और कोण C भी अब 90 अंश से कम होगा, क्योंकि एक कोण 90 अंश हो गया तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। अब चूंकि कोण A छोटा है किससे? कोण B से। कोण A जो है कोण B से छोटा है, तो इम्प्लाई दैट कोण A के सामने की भुजा BC जो है छोटी होगी कोण B के सामने की भुजा AC से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, आपको पता है। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा, हिंट के लिए ये लिख देंगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसलिए हमने लिखा AC। अब फिर से अगर हम कोण C और कोण B की तुलना करें तो हमें कोण C जो है छोटा है कोण B से। तो दिस विल इम्प्लाई दैट, इससे हमें क्या पता चलेगा? C के सामने की भुजा AB वो छोटी होगी किससे? AC से। रीजन सेम है। तो अब इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, जो आप दो परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। BC AC से छोटा है, AB भी AC से छोटा है, तो दोनों भुजाएं AC से छोटी हैं। तो अतः AC, इसे हम क्या कह रहे हैं? कर्ण। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो AC जो है दोनों भुजाओं से बड़ी है, BC से बड़ी, AB से बड़ी। तो अतः AC कर्ण जो है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। इस प्रकार आप इसको दर्शा पाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है आकृति 7.48 में, जो कि आपको दिखाई दे रही है। ये त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और बिंदु Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC इस कोण का मान QCB से अधिक है। यह कोण इससे कम है, इसका मान कम है, इसका मान अधिक है। तो हमें दर्शाना है कि भुजा AC और AB में AC बड़ी है। तो इन दो कोणों के आधार पर हमें AB और AC भुजा के बारे में बताना है कि कौन सी भुजा बड़ी होगी। तो AB और AC के बारे में हम ये बता पाएंगे कि कौन सी भुजा बड़ी है कब? जब हमें AB का सम्मुख कोण और AC का सम्मुख कोण पता होगा कि इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो क्या इन दो के आधार पर हम इन दोनों की बात कर सकते हैं? तो देखो इन दोनों का क्या रिश्ता है? एक रैखिक युग्म बन रहा है और इन दोनों का भी रिश्ता क्या है? एक रैखिक युग्म है। तो अगर हम इस कोण को छोटा कह रहे हैं, इस कोण को बड़ा कह रहे हैं, तो जब मैं इसे प्राप्त करने की कोशिश करूंगा तो मैं 180 में से इसको घटाऊंगा, ऐसे ही इसको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा तो 180 में से इसको घटाऊंगा। अब चूंकि कोण PBC छोटा है
कोण QCB से, यह कोण इससे छोटा है। तो इम्प्लाइज दैट अगर मैं 180 अंश में से इस कोण को घटा दूं और 180 अंश में से इस कोण को भी घटा दूं तो अब क्या स्थिति होगी। आप ये सोचिए कि माना 3 और 2 और 5 की बात कर रहे हैं, 2 छोटा है 5 से। अब अगर आप 10 में से 2 घटा दोगे और ऐसे ही 10 में से 5 घटा दोगे तो 10 में से 2 घटा के कितना बचेगा 8 और 10 में से 5 घटा के 5, तो अब ये बड़ा हो जाएगा। क्योंकि किसी संख्या में से अगर आपको छोटी संख्या को घटाना है तो बड़ी संख्या को घटाने से छोटी संख्या को घटाने में आपको परिणाम बड़ा प्राप्त होगा। तो 180 में से मैंने छोटे को घटाया तो ये जो परिणाम है ये बड़ा हो जाएगा इस परिणाम से। अब 180 ऋण PBC की जगह हम रख सकते हैं कोण ABC, बड़ा है। अब हमने बदला नहीं, केवल इसकी जगह पर A रख दिया। तो कोण ACB से, किस आधार पर हमने कहा रैखिक युग्म बन रहे हैं दोनों। अब हमें त्रिभुज के 2 अंतःकोणों के बारे में तुलना मिल चुकी है कि कोण ABC जो है कोण ACB से बड़ा है। तो कोण ABC के सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा AC बड़ी होगी, इसके सामने की भुजा ACB के सामने की भुजा AB से। ये कैसे कह रहे हैं आप, बड़े कोण के सामने की भुजा या की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो यही हमें दर्शाना था। तो AC भुजा जो है बड़ी होगी वो AB से हम दर्शा दी है। तो काफ़ी आसान होते हैं ये, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि अगर हम छोटे को घटा रहे हैं तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, बड़े को घटा रहे हैं तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो बीच में जो चिन्ह रखना है ग्रेटर देन या लेस देन का, वहाँ पर थोड़ा सा धैर्य से आपने सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा चिन्ह लगाऊं। जैसे यहाँ पर ये राशि इससे छोटी थी तो 180 में से मैंने इसको घटाया तो ये परिणाम प्राप्त हुआ और 180 में से इसको घटाने पर ये परिणाम प्राप्त हुआ। अब यदि ये छोटा है तो 180 में से छोटे को घटाने पर जो परिणाम मिलेगा वह 180 में से बड़े को घटाने पर मिलने वाले परिणाम से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ तो ऐसा साइन था, यहाँ ऐसा कैसे हो गया, ये समझने के लिए आप ये समझेंगे कि 2 5 से छोटा है तो 10 में से हम 2 को घटाएंगे और 10 में से 5 को घटाएंगे तो छोटे को घटाएंगे तो अब हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। तो हमें इधर की ओर क्या साइन लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन।